अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी क्लास 9 की मैथ चल रही है और एक्सरसाइज हमारी 4.1 चल रही है। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अगेन जी, क्वेश्चन नंबर 19 में 10z² माइनस 29z प्लस 10। अगेन जो बात मैं बार बार रिपीट यहाँ पे कर रहा था, जो स्टेप्स आपके बार बार रिपीट कर रहा हूँ वही स्टेप्स में कंटिन्यू करूँगा। हर एक क्वेश्चन में मैं रिपीट कर रहूँगा ताकि उन क्वेश्चन में जो है, उन स्टेप्स में जो है परफेक्शन आ जाए और आपके माइंड में वो प्रॉपर्ली बैठ जाए ताकि किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकें। सो अगेन हमारा जो पहला स्टेप था वो हमने ये देखना था कि हमारे जो क्वेश्चन की सारी टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है जो कि सारी टर्म में से कॉमन आए। कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन दरमियान में 10 नहीं है तो मैं कॉमन नहीं ले सकता। तो जी पहली और दूसरी टर्म में तो है लेकिन आखिरी वाली टर्म में नहीं है, तो जी को भी कॉमन नहीं ले सकता। सेकंडली हमें देखना है कि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की फॉर्म तो नहीं बन रही। तो यहाँ पे भी 10z², 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हम नहीं बना सकते, और यहाँ पे भी 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर नहीं बना सकते। इसका मतलब है ना कोई कॉमन आ रहा है ना हमारा फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। तो अल्टीमेटली वी मस्ट हैव टू गो टू द मिड टर्म ब्रेक, और हमें मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाना है। सो मिड टर्म ब्रेक के लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने कांस्टेंट को z² या वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी 10 है और z² का जो कोएफिशिएंट है वो भी 10 है। सो अगेन यहाँ पे 10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 10s आर 100। तो हमारे पास जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसके हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं। सो 100 के मैं यहाँ पे फैक्टर्स बनाता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 250, 225, 5 5 are 25 और 5 1 are 5। सो पहला स्टेप था, कांस्टेंट को हमने स्क्वायर वाली टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, बोथ 10 थे, 100 मिला। 100 के फैक्टर्स बनाए तो मेरे पास 2 2 5 5 और 1 ये फैक्टर्स आ गए। अब देखिए इन फैक्टर्स में से हमें एक ऐसा पेयर चाहिए कि वो पेयर, उस पेयर को हम प्लस या माइनस करें। तो ये दरमियान वाली टर्म दे, दरमियान वाली टर्म में हमारे पास -29 है। सो जो हमारा सीक्वेंस था मैं उसी को फॉलो करूंगा। मैंने आपको बताया था कि आपने पहले फैक्टर में से पहले फैक्टर को, इन फैक्टर्स में से पहले फैक्टर को अकेला रखना है, बाकी सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मैंने अकेला रखा है, बाकी सारे फैक्टर्स हमारे पास 2 2 5 are 10 और 10 5 are 50 और 50 1 are 50, तो ये 2 और 50 आ गया। 50 और 2 को ऐड करते हैं, 52 माइनस करते हैं 48, लेकिन हमें तो 29 चाहिए। इसका मतलब है ये हमारे काम का पेयर नहीं है। सो अब एक की बजाय आपने क्या करना है जी, अब आपने दो पेयर्स को मिला लेना है। ठीक है, दो नंबर्स का बना के तो एक पेयर बनाएंगे। 2 2s are 4 और 5 5s are 25। तो इस पेयर को आप देखते हैं, हमारे पास 4 और 25 आ गया। ठीक है जी, अब 4 और 25 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 4 और 25 को प्लस करेंगे तो 29 आएगा। तो मुझे भी यहाँ पे क्या चाहिए जी, 29 ही चाहिए। सो हमारे पास क्योंकि हमने फैक्टर्स को प्लस किया तो हमारे पास आया है। अब हम देखते हैं कि इनके साथ सिंबल्स कौन से आएंगे। सो हम अगर फैक्टर्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे सिंबल माइनस चाहिए। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स को प्लस किया तो हमारी दरमियान वाली टर्म आई, और हमें दरमियान में नेगेटिव चाहिए तो हम ग्रेटर के साथ भी नेगेटिव और स्मॉलर के साथ भी नेगेटिव लिखेंगे। मैं भी वही काम करता हूँ जी। यहाँ पे 10z² -29z, और हमारे जो फैक्टर्स मिले थे, जो पेयर मिला था वो 4 और 25 था। तो 25 10z² एज इट इज 25 के साथ भी माइनस जी और 4 के साथ भी माइनस जी, और एंड वाली टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी। अब पहले दो टर्म्स देखें, 10z² -25z²। 10 और 25 में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन गया। z² और z में से भी हम z को कॉमन ले सकते हैं। सो हमारा 5 भी कॉमन चला गया, z भी कॉमन चला गया। 10 में से अगेन 10 में से कॉमन क्या जा रहा है, 5। तो जिस नंबर में से कॉमन लेके जाते हैं उसको डिवाइड करते हैं किससे, जो चीज कॉमन की है। कॉमन हमारा 5 गया, 10 में से 5 कॉमन गया तो 10 डिवाइड बाय 2 5 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पे z² है, 2z में से एक z कॉमन चला गया, एक z बचेगा। माइनस 25z में से z कॉमन चलेगा तो हमारे पास 5 बचेगा। अब इन दो टर्म में देखें, 4 और 10 में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास 2 कॉमन आया नेगेटिव का, तो 4 में से 2 कॉमन गया, 2 बचेगा और z एज इट इज। क्योंकि नेगेटिव भी कॉमन गया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। 10 में से 2 कॉमन गया तो 5, यानी 10 में से कॉमन जा रहा है, कॉमन क्या जा रहा है 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम दरमियान वाली टर्म्स देखते हैं तो दरमियान वाली टर्म्स हमारी सेम है। 2z - 5 2z - 5 उसको एक दफा लिख लें, बाकी हमारे पास बचा 5z - 2 उसको एक दफा लिख लें। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखते हैं तो देखें आपने सबसे पहली चीज देखनी होती है कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगेन कोई नंबर हमारे पास तीनों टर्म में से कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी, उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ये नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए मैं नेगेटिव सारे टर्म में से कॉमन लूंगा। तो नेगेटिव जब कॉमन लिया ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, जब नेगेटिव कॉमन लिया तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी आप नेगेटिव कॉमन लेते हैं कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें ब्रैकेट में जितने भी सिंबल्स होंगे वो सारे के सारे आपके चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारी बन गई है। अब हम देखते हैं कि कोई फॉर्मूला की फॉर्म तो नहीं बन रही, तो यहाँ पे देखिए 4 को हम 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लेकिन y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी स्क्वायर वाली फॉर्म अगर नहीं बनेगी तो फॉर्मूला भी हमारा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉमन वाली चीज भी होगी और फॉर्मूले की फॉर्म भी नहीं बन रही। अल्टीमेटली हमने जाना है मिड टर्म ब्रेक की तरफ। मिड टर्म ब्रेक के स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 4 और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, तो हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, कांस्टेंट को स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है, एंड देन हम उसकी बनाएंगे जी फैक्टर। सो हमारे पास 4 3s are 12, 4 is a constant, 4 3 is the coefficient of square value term and 4 3s are 12। 12 के फैक्टर्स बनाते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा 2 6 are, 2 3s are और 3 1s are। कांस्टेंट वाले टर्म को स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, नंबर इज 12, 12 के हमने फैक्टर्स बनाए। अब इन फैक्टर्स को हमने अरेंज करना है, एक पेयर ऐसा ढूंढना है कि हम प्लस या माइनस करें तो हमें 13 मिले। अगेन मैं वही सीक्वेंस फॉलो करूंगा, पहले आपने पहले फैक्टर को अकेला रखना है विच इज 2 और बाकी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी तीन ही फैक्टर्स हैं 2 3 और 1, 2 3 are 6, 6 1s are 6 और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 6। अब देखिए 6 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो 8, माइनस करते हैं तो 4, लेकिन हमें तो क्या चाहिए जी 13। इसका मतलब है ये हमारे काम का फैक्टर पेयर नहीं है, सो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप हम क्या कर देंगे, पहले एक की बजाय हम दो नंबर्स को कंसीडर करेंगे, 2 2s are 4 और बाकी दो को हम कंसीडर करते हैं 3 1s are 3, तो ये आ जाएगा 4 और 3। 4 को प्लस करते हैं 3 से 7, माइनस करते हैं तो 1, लेकिन हमें तो 13 चाहिए, तो हमारा जो काम है इसमें से भी नहीं होगा, दो को भी मिला के नहीं होगा। अब अल्टीमेटली हम तीनों को कंबाइन कर लेते हैं जी, इन तीनों को कंबाइन करें, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 एक फैक्टर बना और बाकी यहाँ पे अकेला एक 1 बच गया, इस 1 को आपने यहाँ पे रख लेना है। अब 12 और 1 को अगर हम प्लस करें तो हमारा फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पे 13 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 12 और 1 को हम प्लस करेंगे तो 13 बनेगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर है वो ये रिक्वायर्ड पेयर है। तो अगर हम मैं ब्रैकेट में देखता हूँ तो मुझे -13 चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा केस, क्योंकि हम फैक्टर्स को प्लस करें तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर बन रहा है, तो इन दो केसेस में से कोई होगा, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए, -13 चाहिए। तो अगेन वही हमारा पिछले वाला केस है, हमने फैक्टर्स को प्लस किया तो हमारा फैक्टर आया और हमने रिक्वायरमेंट किस चीज की है, नेगेटिव साइन किया है, तो बोथ नंबर के साथ बोथ आपका ये जो पेयर बन रहा है इस पेयर के बोथ नंबर्स के साथ आपने नेगेटिव रखना है। सो हमारे पास यहाँ पे 3y स्क्वायर एज इट इज, 13 की जगह -12y और -1 प्लस 4। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास चार टर्म्स आएंगी, पहले दो टर्म में से कॉमन और अगली दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। सो पहली दो टर्म में से हमारे पास 3 और 12 में से 3y कॉमन आएगा, 3y कॉमन आया और 3 कॉमन चला गया, y में से 2y 1y कॉमन चला गया, 1y बचेगा। 12 में से 3 कॉमन लेंगे यानी 12 डिवाइड बाय 3 वो 4 बचेगा। अगेन इन दो टर्म में से -1 कॉमन लिया, यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस और 4 एज इट इज। y -4 और y -4 सेम टर्म्स हैं, उनको एक दफा लिख लें और आगे 3y - 1 है तो 3y - 1 लिख लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। अगेन जी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मैं आता हूँ, बिल्कुल सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हमने देखना है कि सारे टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो अगेन क्वेश्चन नंबर 21 में भी मुझे कोई ऐसी नंबर नजर नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर -21 x प्लस 90, इसमें से कोई भी ऐसी टर्म कॉमन हम नहीं ले सकते जो तीनों नंबर्स में आ जाए, तीनों टर्म्स में आ जाए। सेकेंडली हमने देखना होता है कि हमारा फॉर्मूले की फॉर्म तो नहीं बन रही, एक्स के ऊपर टू स्क्वायर है लेकिन 90 को हम किसी टर्म का स्क्वायर नहीं बना सकते, इसका मतलब है कि स्क्वायर वाली फॉर्म भी हमारी नहीं बनेगी। अल्टीमेटली हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक का पहला स्टेप क्या था, आपने कांस्टेंट को स्क्वायर वाली टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट हियर इज 90 and the coefficient of x square is 1,
सो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 1 ज़ा 90। अब जो नंबर आएगा इसके हमने बनाने फैक्टर्स, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 45। 45 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, जाहिर सी बात है, तो हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 15 जार, 15 5 जार, 5 1 जार और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। सो हमने 90 के फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद हम देखते हैं कि हम इन फैक्टर्स को कैसे अरेंज करें। तो हमें जो रिक्वायर्ड पेयर को मिला के तो हमें -21 चाहिए। सो अगेन हम देखते हैं जी, सीक्वेंस हमारा बिल्कुल सेम होगा। पहले 2 को मैं सेपरेट रखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 एक आ गया, बाकी सारी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 1 ज़ा 45। अब 45 और 2 को प्लस करें, 47 माइनस करें तो 43, लेकिन हमें क्या चाहिए जी 21। तो ये हमारे काम का फैक्टर जो पेयर है वो नहीं है। तो अब एक की बजाय हम क्या करते हैं, 2 को मिला लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 और अगले तीनों को मिलाते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15। ठीक है। तो अगला जो हमारे पास पेयर बना है वो हमारे पास 6 और 15 है। अब देखिए 6 और 15 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 21 बनेगा, राइट। तो हमें भी यहाँ पे 21 चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो रिक्वायर्ड पेयर था वो 6 और 15 की फॉर्म में मिल गया है। सो अगेन हमने यहाँ पे इन पेयर्स को प्लस करेंगे तो हमें दरमियान वाली टर्म मिल रही है। तो अगेन पहले दो पीसेस में से कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे भी 21 के साथ माइनस है। हमने पेयर को प्लस किया तो हमारा फैक्टर बना, वो सिंबल हमें माइनस का चाहिए। तो बोथ नंबर्स के साथ आपने माइनस लिखना है। सो जो 6 और 15 दो हमें जो फैक्टर्स मिले हैं, दो पेयर्स मिले हैं, उसके साथ एक्स पेयर एज इट इज, 15 के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा एंड देन 6 के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा और 90 आपका एज इट इज। अब अगेन मिड टर्म ब्रेक करने के बाद चार टर्म्स आती हैं, पहली दो में से और आखिरी दो में से कॉमन लेंगे। पहली दो को मैं देखता हूँ तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे 2x है, एक x कॉमन चला गया, एक x बचेगा एंड देन 15x में से x कॉमन चला गया तो 15 बचेगा। अब 6 और 90 में से -6 को अगर हम कॉमन लेते हैं, -6 कॉमन चला गया, x बचेगा। और 90 में से 6 अगर कॉमन जाएगा, यानी 90 में से कॉमन जा रहा है और 6 कॉमन जा रहा है, तो 90 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब ये दरमियान वाली टर्म देखें, x - 15 और x - 15, इसको हम एक दफा लिख लेंगे और बाकी x - 6 बच जाएगा, जिसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हुआ। अगेन जी क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल सेम वे के साथ। पहला स्टेप वही चीज होगी, हमने देखना है तीनों टर्म में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो पहले स्टेप में भी कोई चीज ऐसी, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों टर्म में से कॉमन आए। सेकंड हमने देखना है फॉर्मूले की फॉर्म तो नहीं बन रही। तो अगेन 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फॉर्मूले की भी फॉर्म भी नहीं बनेगी। अल्टीमेटली हमें जाना है जी मिड टर्म ब्रेक की तरफ। तो मिड टर्म ब्रेक में यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। सो हमने 2 को हमने क्या करना है जी, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इज अ कांस्टेंट और x के का कोएफिशिएंट इज 1, 2 1 सा 2 आ जाएगा। 2 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो 2 और 1 नहीं आएंगे। ठीक है अल्टीमेटली। सो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें +1 चाहिए। 2 और 1 को हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, यानी हम इन दो केस 3 और 4 में से कोई एक आएगा, क्योंकि हमारा जो पेयर है उसको हम माइनस कर रहे हैं, यानी 2 और 1 को हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारा जो दरमियान वाला 2 और 1 को माइनस कर रहे हैं तो दरमियान वाला फैक्टर हमारा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें सिंबल प्लस का चाहिए। तो देखिए हम फैक्टर को नेगेटिव करके हमारा रिक्वायर्ड नंबर बन रहा है और हमें जो सिंबल है वो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो माइनस करके फैक्टर आ रहा है, सिंबल पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर के साथ पॉजिटिव और स्मॉलर के साथ आपने नेगेटिव लिखना है। तो हमारे पास 2 और 1 में ग्रेटर इज 2, 2 के साथ पॉजिटिव आएगा और 1 के साथ आपका नेगेटिव आएगा। सो अगेन x के एज इट इज +2x, क्योंकि 2 फैक्टर था, -1x क्योंकि -1 फैक्टर था और -2। अब पहले दो टर्म में से हम देखते हैं तो x कॉमन आएगा, x स्क्वायर में से x कॉमन गया, x बचेगा, +2x में से x कॉमन गया तो अगेन हमारे पास 2 बचेगा। यहाँ पे -1 और -2 में इन बोथ टर्म में से हम -1 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो सिंबल चेंज होते हैं। तो यहाँ पे x एज इट इज माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एज इट इज। अब x + 2 और x + 2 सेम टर्म्स हैं, ये एक दफा, और बाकी x - 1 बचा, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ एंड देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगेन स्टेप्स में हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि इसमें आपकी जो ये स्टेप्स हैं कंप्लीटली आपके माइंड में बैठ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन 3x² + 11x + 6। इन तीनों टर्म में देखता हूँ तो मुझे अगेन कोई कॉमन चीज में मुझे नजर नहीं आ रही जो मैं कॉमन हूँ। एंड सेकेंडली कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जैसे मैं अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म भी बना सकूँ।
एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है लेकिन कोफिशिएंट 3 है, 3 हमारा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगेन 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम फॉर्मूले की फॉर्म इसकी नहीं बना सकते, तो अल्टीमेटली हमने मिड टर्म ब्रेक ही करनी है इसकी। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए अगेन पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट विद द एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 3 एंड द कांस्टेंट इज 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18। तो जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर आएगा, नंबर आएगा, उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं जी। ओके जी, लेट्स सी, 2 9s आर 3 3s आर 3 1s आर और 1, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अब फैक्टर की जो अरेंजमेंट है वो कैसे करनी है, बिल्कुल सेम स्टेप सेम सीक्वेंस में फॉलो करूंगा जी। हमारे पास 2 को अकेला रखें और बाकी सारे नंबर्स लिखें। 2 अकेला रखा, 3 3 9 9 1s आर 9। 2 और 9 को हम जी अगर प्लस करते हैं तो 11 आता है, माइनस करते हैं तो 7 आता है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए दरमियान में जी, प्लस 11 चाहिए। इसका मतलब है यही हमारा जो पेयर है ये काम चला देगा। सो हम फैक्टर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब है पहले दो केसेस में से कोई केस होगा, और यहाँ पे प्लस है यानी हमारा नंबर प्लस करके आ रहा है, रिक्वायरमेंट भी प्लस किया है, तो बोथ नंबर्स के साथ ग्रेटर और स्मॉलर के साथ प्लस आएगा। सो 3x², 11 की जगह हमारे पास बड़ा नंबर 9 है तो 9 के साथ भी प्लस, छोटा 2 है 2 के साथ भी प्लस, और प्लस 6। बेटा हम ब्रेक करने के बाद चार टर्म्स आ जाती हैं, पहले दो में से और आखिरी दो में से कॉमन ले सकते हैं हम। तो पहले दो में से हम देखते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा जी, 3x² और 9x में से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लिया और x² में से x कॉमन गया, x बचेगा। अगेन x हमारा कॉमन चला गया, 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा। अगली दो टर्म में से 2 कॉमन गया और 2 कॉमन चला गया तो x बचेगा, 6 में से 2 कॉमन जाएगा तो 3 बचेगा। ये दरमियान वाले x प्लस 3 सेम है एज इट इज एक दफ़ा, और 3x प्लस 2 जो है बाकी जो नंबर बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल्स हैं। अगेन स्टेप्स फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली इसमें मिड टर्म ब्रेक होगी, तो मिड टर्म ब्रेक के लिए भी आपके स्टेप्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक वेरिएबल की जगह यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो इसमें एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला स्टेप भी हम देखते हैं तो तीनों टर्म में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। सेकंड, ये फार्मूले की फॉर्म नहीं बन रही क्योंकि 2 यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 2 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम जो फार्मूला है उसकी फॉर्म तो नहीं बना सकते। अल्टीमेटली मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए आखिरी वाली टर्म का जो आप देखें यहाँ पे क्योंकि दूसरा वेरिएबल है तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट 3 को एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 2 के याद रखें, जब अगर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं स्क्वायर वाले टर्म्स के, तो फिर आपने जो स्क्वायर वाले टर्म्स के कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक ही वेरिएबल है तो फिर एक कांस्टेंट आखिरी वाले को और एक एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर दो वेरिएबल्स हैं तो जिन जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनका यानी स्क्वायर वाले जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ 3 है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो 3 2 6 हो गया। 6 के हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास 2 3s आर और 3 1s आर और 1। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव दरमियान में हमारे पास क्या है जी, हमें 5 चाहिए और नेगेटिव 5 चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं पहले दो को मिला लें, 2 3s आर 6 और मल्टीप्लाई बाय 1। 6 और 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो दरमियान वाला फैक्टर है वो हमें मिल जाएगा। अभी हमारा माइनस का केस है, इसका मतलब है कि इन दो केसेस में से कोई एक चीज कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए, तो हमारा नंबर जी माइनस करके आ रहा है और हमें चाहिए नेगेटिव, तो ग्रेटर के साथ नेगेटिव और स्मॉलर के साथ पॉजिटिव होगा। तो 6 और 1 में से ग्रेटर इज 6, तो 6 के साथ नेगेटिव आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ x नहीं है एक्स वाई है तो एक्स वाई कंप्लीट आएगा, और प्लस 1 एक्स वाई और आखिरी टर्म एज इट इज। अगेन मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास चार टर्म्स होंगी, पहली दो में से और आखिरी दो में से कॉमन लेंगे। तो पहली दो टर्म में से हम टर्म देखते हैं तो हमारे पास 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन गया तो x स्क्वायर में से x कॉमन चला गया, x बचेगा माइनस एज इट इज। 6 में से 2 कॉमन गया तो आपके पास 3 बचेगा, और x भी कॉमन चला गया तो y बचेगा। अगली दो टर्म्स में से अगर मैं देखता हूँ तो सिर्फ y कॉमन आ गया, y कॉमन गया तो हमारे पास x बचेगा माइनस 3, और y स्क्वायर में से एक y कॉमन चला गया तो एक y बचेगा, x माइनस 3y x माइनस 3y सेम टर्म को। अच्छा जी आगे हमारे पास देखिए x माइनस 3y और x माइनस 3y सेम है, तो सेम टर्म को हम एक दफा लिख लेंगे, x माइनस 3y को एक दफा लिख लिया, बाकी हमारे पास 2x प्लस y बचा, 2x प्लस y को भी लिख लेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें, हमारे पास इसमें भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम पहले लिखते हैं, फिर प्लस 6x और फिर कांस्टेंट को एंड पे लिखेंगे।
अब अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर वाली टर्म के साथ नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए सारी टर्म में से हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं। तो नेगेटिव कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस 5x हो जाएगा, प्लस माइनस 6x हो जाएगा और प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सारी टर्म में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा और 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि फॉर्मूले की फॉर्म नहीं बना सकते, हमें मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। मिड टर्म ब्रेक के लिए कांस्टेंट को x स्क्वायर की कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट इज 8 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 5। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे जी, हमने क्या करना है, हमने वो पेयर ढूंढना है कि जो पेयर प्लस या माइनस करके हमें क्या करे, -6 दे। सो मैं 2 को अकेला रखता हूँ यहाँ पे, अगेन सीक्वेंस फॉलो करूंगा मैं। पहले फैक्टर को अकेला रखा, बाकी सारों को मल्टीप्लाई करें। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20 और 2 को ऐड करेंगे तो 22, माइनस करेंगे तो 18 आएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, -6 चाहिए। तो ना प्लस ना माइनस करने के बाद हमें रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं मिल रहा। तो मैं एक की बजाय अब क्या करता हूँ, पहले दो को कंबाइन करता हूँ। तो 2 2 जार 4 और अगले दो को कंबाइन करते हैं, 5 2 जार 10। तो अगला जो हमारा फैक्टर है जी वो हमारे पास 10 और 4 आ गया है। अब 4 और 10 को अगर मैं प्लस करता हूँ 14, लेकिन माइनस करता हूँ तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी हमें 6 चाहिए, ठीक है। यानी फैक्टर्स को हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर्स को माइनस करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड फैक्टर है वो बन रहा है। इसका मतलब है कि आखिरी दो केसेस में से कुछ होगा। यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब है रिक्वायरमेंट हमारी माइनस की है। तो हमने क्या किया जी, फैक्टर्स को माइनस किया तो हमारा आया नंबर, और रिक्वायरमेंट हमारी नेगेटिव की है। इसका मतलब है ग्रेटर के साथ नेगेटिव और स्मॉलर के साथ आपने पॉजिटिव लिखना है। सो 5x के एज इट इज 10 और 4 में से ग्रेटर इज 10, 10 के साथ नेगेटिव आएगा और स्मॉलर इज 4, 4 के साथ पॉजिटिव आएगा। और दरमियान में क्योंकि 6 के साथ x है तो बोथ टर्म्स के साथ x भी आएगा और -8 एज इट इज। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास चार टर्म्स हैं। तो चार टर्म्स के लिए पहले दो टर्म में से और आखिरी दो टर्म में से कॉमन लेंगे। पहले दो टर्म में देखें तो हमारे पास 5x कॉमन आएगा। 5x स्क्वायर में से 5x कॉमन गया तो यहाँ पे x स्क्वायर 2x है, एक x कॉमन चला गया, एक x बचेगा। -10 में से 5 कॉमन गया तो हमारे पास 2 बचेगा और x भी कॉमन चला गया है। और अगली टर्म में देखें 4 और 8 में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो 4 कॉमन गया तो यहाँ पे x बचेगा, 8 में से 4 कॉमन गया 2 बचेगा। अब दरमियान वाली दो टर्म्स देखें, x -2 और x -2 सेम है, तो सेम वाली टर्म्स को हम एक दफा लिखेंगे। बाकी 5x + 4 बचेगा और 5x + 4 को हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। अगेन हम स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कोई तीनों टर्म में सारी टर्म में से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ तो कॉमन तो कोई चीज नहीं आ रही, लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्क्वायर वाली टर्म पहले आती है, एक्स वाली टर्म बाद में आ जाएगी और कांस्टेंट वाली टर्म आपकी एंड पे आ जाएगी। अगेन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव रिमूव करने के लिए हम नेगेटिव कॉमन लेंगे, सारी टर्म्स के सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब कोई भी चीज कॉमन हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रही, वो नेगेटिव इसलिए लिया था क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि फार्मूले की भी फॉर्म नहीं बन रही, तो हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट हमारे पास है 6 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, 6 5 हो जाएगा 30। 30 के हम बनाते हैं जी फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा पेयर हमें ऐसा मिल रहा है जो हमें दरमियान वाली टर्म यानी +7 देगा। सो अगेन सीक्वेंस को ही फॉलो करता हूँ मैं। पहला जो 2 है उसको सेपरेट रखें, 2 को यहाँ पे सेपरेट रखा, बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जार 15, 15 1 जार 15, 15 और 2 को ऐड करें 17, माइनस करें 13, हमें 7 चाहिए। ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है। हम क्या करते हैं जी, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जार 6 और 5 1 जार 6, 5 1 जार 5, 5 और 6 को ऐड करते हैं 11, माइनस करते हैं 1, लेकिन हमें तो 7 चाहिए। अगेन हमारा काम नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं सारे फैक्टर्स लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 10 और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3। तो 10 3 जार 30 होता है। तो अब हम 10 और 3 को अगर हम देखें तो प्लस करेंगे 13, लेकिन माइनस करें तो 7 आ जाएगा। वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वही। तो अगेन हमारा जो मैंने चार केसेस लिखे थे, हमारा फैक्टर अभी क्या हो रहा है जी,
हमारा फैक्टर हो रहा है माइनस करके हमारा फैक्टर आ रहा है और यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, ठीक है। और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट हमारी प्लस की है। तो जब हमारा फैक्टर माइनस करके आता है, रिक्वायरमेंट प्लस की होती है, तो ग्रेटर के साथ भी प्लस और स्मॉलर के साथ आपके पास माइनस आएगा। तो यहाँ पे हमारा पेयर है 10 और 3 का, तो 10 इज ग्रेटर, तो ग्रेटर के साथ प्लस और स्मॉलर के साथ 3 इज माइनस आ जाएगा और ये माइनस एक्स एज इट इज। पहले दो टर्म में से देखें तो आपके पास 5x कॉमन जाएगा, 5x कॉमन गया, 5 भी कॉमन चला गया, x कॉमन गया तो x पेयर में से x आ जाएगा और उसके बाद 10x में से भी 5x कॉमन जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा। अगली दो टर्म में से देखें तो नेगेटिव 3 कॉमन आएगा, x बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन गया तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, तो 6 में से 3 कॉमन गया 2, x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम टर्म्स हैं, उनको एक दफा लिखते हैं। ये वाला माइनस एज इट इज कैरी हो रहा है एंड देन 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ 27 की तरफ जाते हैं। अगेन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनी हुई है ऑलरेडी, मैं देखता हूँ तो कोई भी चीज़ माइनस कोई भी चीज़ हमारी कॉमन नहीं आ रही, तो हम जाएंगे मिड टर्म ब्रेक की तरफ। मिड टर्म ब्रेक के लिए अगेन आपने क्या करना है जी, आपने कांस्टेंट को स्क्वायर रूट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसके फैक्टर्स बनाते हैं। 6 है और 2 है, तो हम 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 12 के हम अगर फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास 2 6 आर, 2 3 आर और 3 1 आर और 1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब हम इन फैक्टर्स को देखते हैं कि कैसे अरेंज हम करें तो ये दरमियान वाली टर्म बने। दरमियान वाली टर्म है हमारे पास नेगेटिव 4, तो हम देखते हैं हमारे पास पहला फैक्टर हम 2 अकेला रखते हैं, यहाँ पे 2 अकेला रखा, बाकी सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 और 6 को प्लस करें तो 8 आता है, माइनस करें तो 4 आता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो पेयर है ये काम कर जाएगा। अब 2 और 6 को माइनस करें तो हमें रिक्वायर्ड फैक्टर आ रहा है, तो हम फैक्टर को क्या कर रहे हैं माइनस, और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है यहाँ पे सिंबल की माइनस की। तो जब आपका फैक्टर माइनस करके आ रहा हो और आपकी रिक्वायरमेंट नेगेटिव हो तो ग्रेटर के साथ नेगेटिव और स्मॉलर के साथ पॉजिटिव आएगा। तो 2 और 6 में ग्रेटर इज 6, 6 के साथ नेगेटिव आएगा, स्मॉलर इज 2, 2 के साथ पॉजिटिव आएगा। तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद 4 टर्म्स बच गए हैं, पहले दो टर्म में से कॉमन लेंगे और आखिरी दो टर्म में से कॉमन लेंगे। पहले दो में से अगर मैं देखता हूँ मेरे पास 2a कॉमन आएगा और उसके बाद a स्क्वायर में से a कॉमन चला गया, a बचेगा, माइनस 6 में से 2 कॉमन गया 3 बचेगा, ये तो जाहिर सी बात है कॉमन चला गया। अगले दो टर्म में देखते हैं तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, a बचेगा, 6 में से 2 कॉमन गया 3 बचेगा। अब दरमियान वाली टर्म्स हमारी सेम है, ठीक है, तो सेम टर्म्स एक दफा, बाकी 2a माइनस प्लस 2 बचेगा, ये हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो अभी तक जो मैं स्टेप्स रिपीट करके करता आ रहा हूँ, आपको मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ कि हमारे पास आपने किस सीक्वेंस में चीज़ों को लेके चलना है। पहला देखना है कि सारी टर्म में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, दूसरा आपने देखना है फॉर्मूले की फॉर्म तो नहीं बन रही, और तीसरे के ऊपर आपने फिर मिड टर्म ब्रेक के ऊपर जाना है। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें पहली चीज़ तो हमारी जो कॉमन वाली है वो तो कहीं पर भी अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन जब हम सेकंड स्टेप में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म भी हम बना सकते हैं और मिड टर्म ब्रेक की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 28 20 और 29 में मैंने फार्मूला जो है उसकी फॉर्म नहीं बनाई, फार्मूले की तरफ नहीं गया, मैं मिड टर्म ब्रेक की तरफ गया। याद रखें इस किस्म के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि आप फार्मूला भी क्लोज कर सकते हैं और आप उसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो तो वहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेरा ख्याल है बेहतर रहेगी, क्योंकि ये जो है थोड़ा कम स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर उसका फॉर्मूले की तरफ लेते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस थे, तो मैं मिड टर्म ब्रेक की तरफ ही गया हूँ ताकि हमने बुक के आंसर को भी मैच करना है तो ईजिली जो है वो हो जाएगा, इसलिए मैं मिड टर्म ब्रेक की तरफ गया हूँ। हमारे पास यहाँ पे अगेन मिड टर्म ब्रेक के लिए भी आखिरी टर्म को आप पहली वाली टर्म की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आखिरी टर्म हमारे पास है जी 36। तो 36 को यहाँ पे पहला कोफिशिएंट 1 है, तो 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आएगा। इसके हम बनाते हैं फैक्टर्स, 36 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास 2 18 2 9 3 3 और 3 1, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे अरेंज करें। तो हमें जो रिक्वायर्ड फैक्टर विच इज 13, यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव 13 है तो वो हमें चाहिए। तो अगेन हम सीक्वेंस को ही फॉलो करते हैं, 2 को अकेला रखते हैं, बाकी सारों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अकेला रहा, 2 3 6, 6 3 18, 2 और 18 अगर मैं देखता हूँ तो प्लस करते हैं तो 20,
माइनस करते हैं तो 16 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 13, तो इससे हमारा काम नहीं होगा जी। अब मैं पहले 2 को मिलाता हूँ, 2 2 4, अगले सारे को मिलाता हूँ, 3 3 9 9 1 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 9। अब 2 और 9 को मैं देखता हूँ, मैं प्लस करूंगा तो मुझे 13 मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी मुझे 13 ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम 4 केस जो मैंने पहले लिखे थे उसमें यानी हमारा फैक्टर प्लस होके आ रहा है और रिक्वायरमेंट माइनस की है, तो जब आपका फैक्टर प्लस करके आपको मिल रहा हो और यहाँ पे सिंबल आपको माइनस का रिक्वायर्ड हो, तो आप बोथ नंबर्स के साथ नेगेटिव लिखेंगे। तो हमारे पास क्योंकि दरमियान में यहाँ पे यूज किया है, तो आपने बोथ फैक्टर्स के साथ यूज किया लिखना है। तो ये जो दो फैक्टर्स बने थे, यहाँ पे -9 यूज किया, -4 यूज किया, y की पावर 4 एज इट इज और 36 एज इट इज लिख लिया। अब जब आपकी मिड टर्म ब्रेक होगी तो पहली दो में से और आखिरी दो में से कॉमन देखेंगे। पहली दो में से अगर हम देखें तो यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर कॉमन लिया, यू की पावर 4 में से यू स्क्वायर कॉमन गया, यू स्क्वायर बचेगा। 9 यू की पावर 2 में से यू स्क्वायर कॉमन गया तो हमारे पास 9 बचेगा। अगली दो टर्म में से देखें, -4 कॉमन गया, यू स्क्वायर बचेगा, क्योंकि नेगेटिव भी कॉमन गया तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 36 में से 4 कॉमन गया तो 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दरमियान वाली टर्म्स हमारे पास यू स्क्वायर -9 सेम है, वो एज इट इज एक दफा लिखेंगे और बाकी यू स्क्वायर -4 यहाँ तक आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं तो यू स्क्वायर -9, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यू स्क्वायर -4, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन हमने इसको 3 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो अगेन आपका माइंड थर्ड फार्मूले की तरफ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यू प्लस 3 इंटू यू माइनस 3, यू प्लस 2 इंटू यू माइनस 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 भी बिल्कुल आपका सिमिलर क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। अगेन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका फार्मूला भी बन सकता है, फार्मूले की फॉर्म भी बन सकती है और मिड टर्म ब्रेक की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो मैंने इसको मिड टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व किया है। मिड टर्म ब्रेक हमें क्या करती है, कांस्टेंट को पहली टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 64। अब हमें क्या करना है, 64 के बनाने फैक्टर्स, 64 के फैक्टर्स बनाने के बाद हम देखेंगे जी कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें कौन सा फैक्टर दे सकता है। सो मैंने फैक्टर्स बना लिए हैं। तो अभी अगर हम देखते हैं तो अगेन सीक्वेंस आपको वही मैं रखता हूँ, पहले 2 को आप सेपरेट रखें, बाकी सारों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, और हम अगर इनको मिलाएं तो एक हमारा 2 आया, एक आया 32। इसको प्लस करें 34, माइनस करें 30, लेकिन हमें क्या चाहिए 12 चाहिए, तो ये हमारा जो फैक्टर है ये कम हमारे नहीं आएगा। तो हम एक की बजाय क्या करते हैं जी, 2 को मिला लेते हैं, तो 2 2 4 और बाकी सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो अब जो अगला फैक्टर मिला है वो मुझे 4 और 16 मिला है। अब क्योंकि हमें तो 12 चाहिए, तो 4 और 16 को अगर हम माइनस करते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा माइनस का केस है और यहाँ पे भी हमें माइनस चाहिए। तो जब आप माइनस करके आपका फैक्टर मिल रहा हो और रिक्वायरमेंट माइनस की हो, तो आपको पता है ग्रेटर के साथ माइनस और स्मॉलर के साथ प्लस लिखते हैं। तो अगेन y की पावर 4, यहाँ पे फैक्टर 16 और 4 है, तो ग्रेटर 16 है, 16 के साथ माइनस, स्मॉलर 4 है, 4 के साथ प्लस लिखेंगे और 64 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब पहले दो टर्म में से देखें, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो y की पावर 4 में से वाई स्क्वायर कॉमन गया तो वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस 16 वाई स्क्वायर में से आपने वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो 16 आएगा। अगली दो टर्म में से हम देखते हैं तो 4 को कॉमन हम ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर बचेगा, 64 में से 4 कॉमन किया, 64 डिवाइड बाय 4 इज 16, तो यहाँ पे 16 आएगा। अब दरमियान वाले टर्म्स देखें, वाई स्क्वायर माइनस 16 सेम टर्म्स हैं, एक दफा लिखेंगे, बाकी वाई स्क्वायर प्लस 4 बचेगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपकी एज इट इज रहेगी। लेकिन पहले टर्म अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर माइनस 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2 प्लस 4, तो अगेन वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो हमारे पास ए की जगह वाई आ जाएगा और बी की जगह 4 आ जाएगा, तो ए प्लस बी यानी वाई प्लस 4 इंटू ए माइनस बी यानी वाई माइनस 4 इंटू वाई की पावर 2 प्लस 4। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो भी कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 29 के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 है वो भी कंप्लीट होगी। तो आई होप आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। सो याद रखें, जितने भी आगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज है आप कभी भी जंप नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आगे समझ लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी।
आपने अगर चैप्टर समझना है, एक्सरसाइज समझनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आप मेरी पहली वीडियो से ही आप सारी चीज़ों को लेके देखें। पहली वीडियो से आप चीज़ों को देखेंगे तब आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो ग्रिप होगी, क्योंकि इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो पहले चीज़ें जो हमने डिस्कस की हुई हैं वो आपकी मिस हो जाएंगी, और वो चीज़ें जो मिस हो रही होंगी वो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताए हुए हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आगे समझना जो है चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो पहले वीडियो से चीज़ों को देखें, कॉन्सेप्ट को देखें, अपनी ग्रिप जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर कंप्लीट करें, तो आपकी जो है वो इजीली ये चीज़ें आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो हो जाएंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.2 भी वो स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो।